आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, पहले ही कतर मीडिया का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग कांप उठते हैं, क्योंकि जो हरकतें देश में हिंदूवादी संगठनों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा देश के मुसलमानों के लिए कही जा रही हैं या घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर खुलकर कतर मीडिया लिखता हुआ दिखाई देता है। और रामनवमी जुलूस में रमजान के पाक महीने में कैसे खलल डालने का काम इन लोगों द्वारा किया गया, उसकी भी तस्वीर को खुल करके कतर मीडिया ने लिखना और छापना शुरू कर दिया है, जहां साफ शब्दों में यह लिखा है कि जो रामनवमी जुलूस में लोग शामिल थे, उन्होंने कैसे मस्जिद मदरसे को आग के हवाले किया, मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंके और तो और नमाजों में खलल डालने का काम किया है। उसकी तस्वीर को देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है। और किस तरीके से रामनवमी जुलूस में शामिल हुए गुंडों ने देश को बदनाम करने का काम किया है, इसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों के सामने टीआरटी वर्ल्ड तुर्की की न्यूज चैनल ने किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के बारे में लिखा था, जहां साफ शब्दों में टीआरटी वर्ल्ड ने कहा था कि देश के हिंदूवादी संगठन म्यांमार की तर्ज पर जैसे रोहिंग्या मुसलमानों का सफाया किया गया, वैसे ही देश के मुसलमानों का सफाया करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। और किस तरीके से कतर मीडिया, अल जजीरा ने तमाम चीजों को रखा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक हिंदू धार्मिक उत्सव के दौरान कई राज्यों में हिंसा भड़काने के बाद अधिकारियों ने पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सैकड़ों दंगा पुलिस को तैनात किया है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में कटौती की गई। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को बिहार राज्य के नालंदा जिले बिहार शरीफ में शहर में कम से कम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि हिंदुओं ने रामनवमी को मनाने के लिए एक जुलूस निकाला था। ये एक दिन बाद आया जब कस्बे में त्योहार के उन्मादी सार्वजनिक समारोह के दौरान भीड़ ने घरों और दुकानों में आग लगा दी। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार शरीफ में एक प्रमुख मुस्लिम स्कूल को भी आग लगा दी गई, जो कि मदरसा अल जजिया का जिक्र किया गया। भारत के कई हिस्सों में रामनवमी का त्योहार आमतौर पर लोगों द्वारा तलवारें, लाठी, त्रिशूल और यहां तक कि बंदूकें लहराते हुए बड़े जुलूसों को देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में रैलियों ने धार्मिक और अवसर नफरत में भरे संगीत के साथ शक्तिशाली ध्वनि प्रणालियों के माध्यम से मुस्लिम पड़ोस के माध्यम से उत्तेजक मार्च निकाला है। नालंदा के पुलिस प्रमुख शिबली नोमानी ने कहा कि गुरुवार को भड़की हिंसा में लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर रैली की और मुस्लिम बहुल इलाके में परेड की। स्थिति नियंत्रण में है। हम क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की सभा की अनुमति ना हो। उन्होंने एफएसपी समाचार एजेंसी से बताया कि अशांति की जांच की जा रही है। बिहार के 2 अन्य शहरों में भी इसी तरीके के सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की सूचना मिली, जहां अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और सार्वजनिक आंदोलन को बंद कर दिया। तो वहीं अल जजीरा में रोहतास की हिंसा का भी जिक्र किया गया, जहां रोहतास में हिंसा से प्रभावित एक अन्य जिला जहां पुलिस ने दर्जनों को गिरफ्तार किया। एक घर के अंदर विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए थे, जहां 2 व्यक्ति कथित रूप से बम बना रहे थे। तो वहीं
बिहार पुलिस ने ट्वीट किया कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि विस्फोट हाल की अशांति से संबंधित है। क्षेत्र में खनन में कभी कभी घरेलू विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है। हिंदू त्योहार के बाद हाल के दिनों में कम से कम 7 अन्य भारतीय राज्यों में भी हिंसा हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और कम से कम 13 कस्बों और शहरों में सैकड़ों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां गुरुवार को हावड़ा जिले में भीड़ ने तोड़फोड़ की और वाहनों और दुकानों को आग लगा दी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में हिंसा जिले के शिवपुर इलाके में एक जुलूस को उसके मार्ग से हटाकर एक जगह पर ले जाया गया जहां जाने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जुलूस जब इलाके से गुजरा तो उस पर पथराव किया गया। बनर्जी ने कहा कि पुलिस की ओर से चूक हुई है और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पर भी हिंसा को अंजाम देने का आरोप लगाया है। भाजपा ने उन पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पश्चिम भारत में मोदी के गृह राज्य गुजरात में गुरुवार को इसी तरह की हिंसा की सूचना मिली थी, जहां वडोदरा और मुस्लिम पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी झड़पें हुई। आलोचकों का कहना है कि 2002 के कुख्यात दंगे के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री चुनने के बाद से कट्टर हिंदू समूह को बढ़ावा मिला है। पिछले साल रामनवमी पर कई शहरों में इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिली, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और पूर्वी राज्य झारखंड शामिल थे, जहां एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसका जिक्र खासतौर पर अल जजीरा ने किया। और अल जजीरा ने क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड आप लोगों के सामने रखा, जहां वो ये कह रहा है खुल करके 2014 के बाद से देश में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन हिंदूवादी संगठनों को बल मिला है और वो हर साल इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए इनकी कारनामों की, इनकी जो काली करतूत है वो विदेशों में छप रही है और किस तरीके से देश को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।